एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल जोला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकाल में शिक्षा। यह वीडियो बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट तथा अन्य सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके प्लेलिस्ट में वैदिककालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा तथा ब्रिटिशकालीन शिक्षा भी देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकाल शिक्षा का समय है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। एग्जेक्शन है 1192 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसी 1200 से 1700 ईस्वी के बीच के समय को मध्यकाल या मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है। और इस समय को अंधकार युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भारतीय समाज में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी, बल्कि इस्लाम के अभ्युदय के कारण भारतीय समाज को अत्यधिक क्षति ही पहुंची थी। मुस्लिम शासक यहाँ अपना धर्म संस्कृति लेकर आए। भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने अपने धर्म तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, जो कि इस्लाम धर्म पर आधारित थी। मुस्लिम शासकों ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए इस्लामी शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार तथा प्रसार किया। इसके बाद इसके लिए अधिकांशतः मुस्लिम शासकों ने प्राचीन शिक्षा केंद्रों एवं पुस्तकों को जलाया और उनके स्थान पर मकतब और मदरसे बनवाए। 550 वर्षों की दीर्घ अवधि तक संघर्ष एवं विप्लव के मध्य पुष्पित एवं पल्लवित होती मुस्लिम शिक्षा का पराभव भारत में अंग्रेजों की विजय 1757 में जो प्लासी के युद्ध हुआ उसके बाद हुआ था। मध्यकाल की शिक्षा के बारे में डॉक्टर केई का मत है, मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरूपित की गई और अपनी नई भूमिका में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से अल्प संबंध था। विस्तृत रूप में जानते हुए अब देखेंगे शिक्षा की व्यवस्था। मध्यकाल में मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा, जिसे मकतब के रूप में जाना जाता था, एलिमेंट्री एजुकेशन मकतब। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखना। इसमें छोटे बालकों की शिक्षा दी जाती थी। और डॉक्टर केई के अनुसार प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है, जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें अन्य धार्मिक कार्यों और उनकी अवस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। अब देखते हैं प्रवेश, एडमिशन। मकतबों में बालकों के प्रवेश की एक विशेष विधि थी, जिसे बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता था। बिस्मिल्लाह बनने की उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। इस दिन बालक के सभी संबंधी जन एकत्रित होते और बालक को नवीन वस्त्र पहनाए जाते थे। फिर उसके सामने लिपि कुरान की भूमिका तथा उसका 55वां और 87वां अध्याय रखा जाता था। इसमें मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक से उसे दोहराते थे। दोहराने की में असमर्थ होने पर बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। इसके बाद देखते हैं पाठ्यक्रम। मकतबों में दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षा में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित थे। पहला जन साधारण के लिए तथा दूसरा शहजादों के लिए। शहजादे यानी राजघराने से संबंधित लड़के। जन साधारण की शिक्षा में बालकों को लिपि का ज्ञान आँख और कान के माध्यम से कराया जाता था।
उसके बाद कुरान का 30वां अंश पढ़ा जाता था। और वहीं शहजादे अपने पिता के संरक्षण में महलों में रहते थे और उनकी शिक्षा मौलवी देता था, जो उन्हें अरबी में एवं फारसी में पढ़ना लिखना सिखाता था। कानून का अध्ययन झगड़ों का योग्यतापूर्ण निपटारा करने के लिए कराया जाता एवं अंत में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और अब देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा, जिसे मदरसा कहा जाता था। मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और मदरसे प्रायः किसी मस्जिद से जुड़े होते थे। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से संबंधित है, जिसका अभिप्राय है भाषण देना, अर्थात मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिए जाते हैं। डॉक्टर केई का मत है कि मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे। वे सामान्यतः मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे। उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। अब देखते हैं मदरसे में प्रवेश का सिस्टम। मकतब की शिक्षा समाप्त करने के उपरांत छात्र मदरसे में प्रवेश लेता था। प्रवेश के समय कोई विशेष रस्म पूर्ण नहीं की जाती थी। पाठ्यक्रम, करिकुलम। मदरसों का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। इनमें अध्ययन की अवधि 10 से 12 वर्ष थी। मकतब की तरह मदरसों में भी 2 प्रकार के पाठ्यक्रम प्रचलित थे। पहला लौकिक और दूसरा धार्मिक। लौकिक शिक्षा में, सेकुलर एजुकेशन में, अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी, चिकित्सा और कृषि आदि प्रमुख विषय थे। वहीं धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन में इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें कुरान गहन एवं विस्तृत अध्ययन, कुरान के भाष्य, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि विषय सम्मिलित थे। कालांतर में अकबर ने शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने के लिए पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन कराए थे और हिंदू धर्म, दर्शन एवं साहित्य को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिलाया था। अब देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता धार्मिक प्रभाव, दूसरा राज्य द्वारा प्रोत्साहन, तीसरा उर्दू की उत्पत्ति, चौथा अरबी तथा फारसी और पांचवा इतिहास लेखन का विकास तथा छठा है भौतिकता। मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र थे बदायूं, मालवा, दिल्ली, बीदर, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।